बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे अजीज हमवतनों, मैंने आप लोगों को बार बार कह रहा था ना, पिछली वीडियो से उठा के देखो, मैंने आपको कहा था कि खुदा रहा इस फौज के पीछे खड़े हो जो जो इस वक्त हालात बदल रहे हैं, वो इस वक्त जो है ना बहुत तबाही की तरफ जाने वाले हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ इस फौज के पीछे खड़े हो जो। क्यों कहता हूँ? उसके पीछे कोई रीजन होती है, कोई रिसर्च होती है, कोई चीजें होती हैं। अब जो आज की जो डेवलपमेंट्स हो रही है ना, अब आपको समझ आएगी कि मैं पिछली वीडियो में जो कहा था ना कि ये कश्मीर का टोपी ड्रामा हुआ है, ये किसी पूरा एक प्लान पर्पस था। अब आज जो हुआ है कि चाइना ने अपनी सारी फौज जो है ना उठा के अपनी एलओसी पे ले आया, जो इनकी साइड की थी, लद्दाख साइड पे और इस साइड पे। आपको पता है पीछे भी इनकी झड़पें हुई थी, इनको उन्होंने गधों की तरह पीटा था वहां पे चाइनीज ने। इनको डंडों सोटो ठुड्डों और जो है ना पत्थरों के साथ मार मार के इनको तबाही फेर दी थी इन लोगों की। और अब क्या हुआ है कि अब वो दोबारा जो है ना जूते डंडे खाने नहीं आ रहे। इस बार वो पूरा अपना जो है ना चाइना अपना हथियार, रॉकेट, ये फोर्स है उसकी, ये वो टैंक टॉप पे अपनी पूरी फोर्सेज, अपनी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज सब कुछ लेके वहां पे एलओसी पे आ गया। और अब होने क्या जा रहा है मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इस बार मोदी, क्योंकि ये जब पिछली दफा जीता था तो इसने कहा था मैं कश्मीर में 370 खत्म करके रहूंगा, तो इसने आते ही कर दी थी। इस बार ये इसका जो प्लान है वो ये है कि मैं आते ही पाकिस्तान पे जो है ना इस कश्मीर साइड पे अटैक करूंगा, क्योंकि ये जो इन घटिया लोगों ने जो कल टोपी ड्रामे किए उसने आपको पता है अब वहां के जो कश्मीर है उन लोगों को ये पूरी बड़ी स्क्रीन है टीवियों पे, जिसको कहते हैं ना कि लाइव मैच की तरह चलाए हैं, इस तरह उसने चलाए हैं कि देखो ये क्या हालत हो गई है। मैं इसलिए कहता हूं कि ये जो टोपी ड्रामा हुआ था ये इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं इन ठीक है आपकी जिस पार्टी के साथ भी यार है आप खड़े रहो, लेकिन इस फौज के, इसके वकार और इसके इज्जत के आप लोग जामिन हो। जब ये बॉर्डर पे लड़ेंगे तो पीछे की जो जंग होगी वो आप लोग लड़ेंगे। वो क्यों आप लोग लड़ेंगे? आप ये सोशल मीडिया के थ्रू लड़ेंगे। ये 5th जनरेशन वॉर है, इसको आप लोगों ने लड़ना है, मैंने लड़ना है, हमारे बच्चों ने लड़ना है। अब ये वो चीजें निकल चुकी हैं। अब सुनो, चाइना की जो फोर्सेज वहां पे आ गई, इनका प्लान ये है कि जो ये मोदी का इलेक्शन खत्म होगा और ये जनाब आएगा और ये आते ही साइड पे अटैक करेगा, क्योंकि इसके पीछे ये अमेरिका और ये सारी लिटरम पटम ये इसके पीछे खड़ी हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ ये बहुत बड़ी गेम करने लगे हैं। ये जो इसने 4 बार जो पोर्ट का जो इसने मुआहदा किया है ना, उसके थ्रू ये जो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये वापस जो है ना ये यूएस और ये इंग्लैंड की जो यूके वाली फोर्सेज है, ये दोबारा जो है ना वहां पे ये वापस वहां पे पहुंच रही है सारी। ये आपको पता था बडग्राम में इनकी एयर बेस थी बहुत बड़ी, अब ये वापस वहां पे आ रही है। और यहाँ से जो इसने पंगा लिया, ये ईरान ने दिया इसको कॉरिडोर, ये 4 बार वाला इसको पोड़ दिया 10 साल के वादे के लिए। यहाँ से ये बहुत कुछ लेके जाएंगे वहां पे, और ये पूरा एक प्लान हुआ है, क्योंकि चाइना को, इनको आपको पता है इन्होंने घेरना ही घेरना है। चाइना के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि चाइना को दीवार पे लिखा हुआ है कि आने वाली सुपर पावर वो बन चुकी हुई है, सिर्फ उसने डिक्लेयर करना है। और वो अब ये जो स्टेप उठने लगे, ये जो जितनी जंगें ये रशिया की और यूक्रेन की और ये जो इसराइल की आगे स्टार्ट की, ये सारे अब ये तो वो प्लान बन गए। इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा कि ये जो इसराइल और ये वाली जंग क्यों स्टार्ट हुई थी, इसके पीछे कौन था, कैसे हुई थी। तो अब जिस मौजूद हमारा जो है ना आज की, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। तो इन्होंने क्या किया जनाब कि ये जो है ना सारी फौज वहां पे लेके आ गए चाइनीज। अब इन लोगों की जो है ना, मैं इन गधों की मूत पिनों की जो वहां पे इकट्ठे हुए हैं, इन लोगों की अब जो है ना रात की नींदें क्या इनके, मैं क्या कहूँ यार, वो खराब हो गई हुई है सारा कुछ। अब ये जयशंकर यहाँ पे तो बड़ी बातें करता था, इंग्लिश में उठ के बड़े, दिस इज स्नेक दैट इन योर बैक यार्ड फलान। अब ये जो स्नेक तुम मारे गए ना, अब ये स्नेक तुम्हारी गांड पे डसेंगे आके। तुम लोगों ने समझा क्या हुआ था कि पाकिस्तान को हम लोगों ने क्या थोड़े से हालात क्या खराब हुए। बाप बाप होता है हमेशा। तुम लोग अभी जहाँ से तुम कहते तुम्हारी सोच खत्म होती है, वहां से आर्मी ISI की सोच स्टार्ट करती है। तुम लोग अभी कल के बच्चे, जो तुमने ये इंटरनेशनल जंगों और ये सिस्टम में तुम घुस रहे हो ना, ये हम इसकी पुराने खिलाड़ी हैं जो आम तुम अब चूपने लगे हो ना, हम ये चुप चाप के फेंक के गिर के फेंक चुके हुए हैं। तुम लोगों को भी गधों पता ही नहीं इन चीजों का। मैं तुमको, तुम मूर्ख जो है ना सिर्फ अपनी आवाम को बनाओ सोशल मीडिया के थ्रू। उन पागलों को जो पढ़े लिखे हैं वो तो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, वो सब बेचारे किसी तरह निकल रहे हैं, कोई कहीं पे जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है। उन लोगों को साफ पड़ा है, जो पढ़े लिखे अच्छे मुखलिस लोग हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, सलूट करता हूँ, वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो कदर करने वाले, वो पाकिस्तान किसी चीज में कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ते। ये जो गधे, ये मूत पीने, ये चंद लोग हैं ना, इन लोगों ने पूरे इंडिया को पहले बर्बाद किया और अब ये पूरी दुनिया में ये अपना गंद फैला रहे हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इनको क्या क्या गंद इन्होंने डाला हुआ है। अब ये जनाब ये पूरी इनकी फोर्स यहाँ पे लगेगी। इनका प्लान ये था कि हम आएंगे आजाद, ये जो हमारा कश्मीर है इसके ऊपर हम अटैक करेंगे, यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान का फटा लेंगे। ये जो चाइना का CPEC है, CPEC तो इन लोगों को ऐसे है ना जैसे किसी को कहते हैं ना कि बस दिलों के ऊपर जो है ना छुरियां चलती है। CPEC का नाम, मैं तो इसको CPEC नहीं कहता, ये इंडिया के लिए जो है ना दिल पे छुरी चलाने वाला पैक है। ये CPEC नहीं है, ये इंडिया के दिल पे छुरी चलाने वाला पैक है। ये इस तरह इनके जो है ना दिल दिमाग के ऊपर चढ़ गया हुआ है। और इसमें अब मैं क्या कहूँ यार, बड़े मारे बने फिरते हैं, बड़े और कंट्रीज भी बड़े हैं इसमें जिनको इससे तकलीफ है। लेकिन हमारी जब फौज ने कह दिया हम बनाएंगे तो हम बना के रहेंगे, आप बेफिक्र हो। ये जो SFI SCV बना लिया, ये पूरे पाकिस्तान का जो कर्ज है, ये हर चीज ये बिल्कुल ठीक करेंगी, आप बेफिक्र हो। ये पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसकी शर्त एक ही है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, खुदा रहा इस फौज के पीछे खड़े हो जाओ। अब जो है ना ये वो टाइम गुजर गया कि फौज मार्शल लगाएगी और ये करेगी वो करेगी। उनको पता है इन लोगों की हकीकतों का, इनकी चीजों का। अब ये
हुकूमतें जो चलाते चलाते रहे, हमें कोई इश्यू नहीं है। सबसे बड़ा मसला तो हमारा इकॉनमी का है। इकॉनमी जो है ना वो अब फौज ठीक करेगी। आप लोग सिर्फ इस फौज के पीछे खड़े हो जाओ। मैं बार बार कहता हूँ खुदा रहा, इस फौज के पीछे खड़े हो जाओ। तो अब जनाब अपने जो मेन टॉपिक है उस पर आके मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सारी सिस्टम चल रहा है वो आगे अब इनके हाथ पर पड़ गए में। अब ये कह रहे हैं कि ये तो हमारे साथ धोखा हो गया, फलाना हो गया, ये टिमकड़ा हो गया। अब ये जो ना जनाब यहाँ से उठेंगे, अब अमेरिका जो है ना बेहतर के पास जाएंगे और उनको कहेंगे कि भाई आप लोग आओ हमारी जो है ना हेल्प करो अब, क्योंकि इनका प्लान ही ये था पूरा। क्योंकि मोदी चीखता रहा था इसकी अमेरिका को कि तुम जो अफगानिस्तान से विड्रॉल कर रहे हो ये मत करो, ये तुम नहीं करना चाहिए। लेकिन उस वक्त जो शेरों ने हमारों ने जिस तरह इनको निकाला वो हमें पता है। ये अफगानी तो बड़े क्रेडिट लेते हैं, ये तो कहते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, हमें पता है किसने किसको निकाला कैसे हुआ। ये जब रशिया निकाला था तब भी ये हमारे शेर थे। आज इनको दफा यहाँ से निकालने के लिए तब भी हमारे शेरों ने किया। ये अफगानी तो हर चीज का क्रेडिट लेते हैं। खैर हम बच्चे, हम कुछ नहीं कहते, लेते बोलते रहो, कोई बात नहीं, खेलते रहो इन चीजों के साथ कि किसने निकाला किसने निकाला। तुम लोगों को भी पता, तुम्हारे बुजुर्गों को भी पता था कि तुम्हारे बाप कौन है, ये चीजें कौन है, हमें सब पता है। तो खैर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये इनका प्लान ये है कि यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जनाब ये आजाद कश्मीर लेंगे, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान का एरिया उठाएंगे और उस साइड से इन्होंने जो ये टीटीपी वाले कुत्ते हैं जो खंजीर हैं इनको लेके आएंगे, वो उधर से अटैक करेंगे, ये इधर से करेंगे। टू फ्रंट वॉर पाकिस्तान के लिए खोलने के चक्करों में थे और जनाब इधर आके फिर अमेरिका को यहाँ पे बैठाएंगे और डायरेक्ट चाइना को। असल इनका फोकस जो है ना वो चाइना है। चाइना को किसी तरह इन्होंने काउंटर करना है क्योंकि इन लोगों को पता है वो हमारी तबाही का टाइम शुरू हो रहा है। तो उसके हिसाब से इन लोगों ने अब जो है ना चाइना को वहां से काउंटर करना था। लेकिन चाइना बहुत आगे निकल चुका है, वो बहुत स्मार्ट है और कैसे इनको दिन में तारे दिखाएगा चाइना। आप बेफिक्र हो, आप इस फौज के पीछे खड़े रहो। अब ये जो बनाते फिरते हैं ना सैम बॉर्डर, हर चीज के ऊपर एक फिल्म बना देते हैं। ये इनका सैम बॉर्डर की ऐसी की तैसी करेंगे, इनके पिछवाड़े में ऐसे ठोकेंगे ना इस बार कि आप देखते रह जाना। ये कश्मीरी जो 2-4 यहाँ पे गधे बैठे हुए ना, अब ये इस कश्मीर को छोड़ो, अगला कश्मीर हम लेंगे। वो कश्मीर जो है ना, जो हकीकत में जो लोग तरस रहे हैं पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए, असल वो हमारे बहन भाई वो है जो उस कुत्तों के पास जो ना फंसे हुए हैं, उनको हम वापस लेके आएंगे। अब हम लेंगे वो कश्मीर। अब सिर्फ और सिर्फ इस पाक फौज के ऊपर खड़े रहो। ये जो हमारे चीफ जनरल आरिफ असीम मुनीर साहब खड़े हैं ना, मैं कहता हूँ खुदा की कसम ऐसा चीफ आप परवेज मुशर्रफ के बाद अगर कोई आया तो मैं कहता हूँ ये है। सारे अच्छे थे, कोई बुरा नहीं था, लेकिन जो जिस तरह मुशर्रफ साहब एक शेर की तरह दौड़ते थे ना, वैसे ही आसिम मुनीर साहब शेर की तरह जो आराम से सुकून से ऐसे काम कर रहे हैं कि मैं कहता हूँ कि आपकी सोचें हैं। आप सिर्फ और सिर्फ हम फौज कहाँ पे हमारी को हम तकलीफ पहुंचती है जब हम लोग ये सोशल मीडिया के ऊपर गंद डाल देते हैं। खुदा की कसम हम लोग आम लोगों को सुन के शर्म आती है यार। तो जो लोग कर रहे हैं उनको लेकर दिल में क्या गुजरती होगी। खैर हमें पता ही है कौन कौन लोग हैं, कौन किन पार्टियों के साथ है। बार बार कहता हूँ अपनी पार्टियों के साथ रहो, जो मर्जी करते रहो, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर कोई कंप्रोमाइज करो, क्योंकि पाकिस्तान है, तुम्हारी ये पार्टियां, हम लोग हैं, ये सब है। खुदा की कसम ये नोच के खा जाएंगे यहाँ के लोग। आप ये सब भाग जाएंगे, हम लोग कहाँ पे जाएंगे, आम आवाम कहाँ पे जाएगी, गरीब लोग, मिडिल क्लास, ये सब लोग। हम फिर भी सर्वाइव करेंगे, हम लड़ेंगे मरेंगे। सबसे बड़ी जो तकलीफ होगी ना, ये जो आज ये बड़े बड़े ये जनाब टीवियों पे बैठ के ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये हामिद मीडिया से गधे और ये वो, ये सारे इनका पता नहीं है कि दिन को किसी के पास, रात को किसी की जनाब हमायत में बोलना शुरू हो जाते हैं, ना इनको कुछ पता होता है ना। तो बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है भाई, आप फौज के पीछे खड़े हो जाओ और सिर्फ इस फौज के साथ सोशल मीडिया के, मैं ये नहीं कह रहा सुबह निकल जाओ आगे पीछे, ये फौज के सिर्फ इस सोशल मीडिया अपने हर एक बंदा अपनी पोस्ट पे लगाए, इस फौज के साथ खड़ा हो। आने वाला वक्त जो है ना वो बहुत खतरनाक और खराब होने वाला है, लेकिन ये फौज है जो आपको हमेशा से बचाती है, ये अब भी बचाएगी, क्योंकि उस फौज ने हमेशा हमारे लिए आसानियां पैदा की है। कभी उसने हमारे ये जो बकवास करने वाले यहाँ पे उठ के खड़े होते हैं ना, डॉलर आर्मी, ये फलान टिंग, ये अब इनको तब पता चलेगा जब ये जिसको कहते हैं ना फ्रंट टू फ्रंट आएंगे सारे, और फिर इनको पता चलेगा कि जो डॉलर आए थे कमाए थे वो इस फौज ने कहीं, ये नहीं कि अपने जो है ना महल बंगले ये वो बना लिया, ये सब इस मुल्क की हिफाजत के ऊपर लगे हुए हैं। ये अब आपको नजर आएंगे ये लगते हुए। जो इतनी बड़ी एयरफोर्स खड़ी की हुई है, जो हमारी इतनी काबल और जबरदस्त एयरफोर्स, आपको पता है अभी पीछे क्या हुआ था कि J-10C के ऊपर जो है ना यूरो फाइटर टाइफून, यूरोप का सबसे तबाहकुन तैयार था, जिसको वो कहते थे कि ये इसके जो है ना लुक अगली बट इज वेरी डेडली, उसकी ऐसी की तैसी, उसकी जो है धोती फाड़ के उसको ना जनाब वापस भेज दिया। अब मैं उसके ऊपर डिटेल नहीं जाऊंगा, आप सबको पता ही होगा, सोशल मीडिया आपने सुन लिया होगा क्या किया। तो ये जो कहते हैं ना कि ये फलाने ने ये कमाया वो कर दिया, ये सब पैसा पाकिस्तान का, पाकिस्तान पे ही लग रहा है। आप सिर्फ इस फौज के ऊपर खड़े, हिम्मत रखो, हौसला रखो, इसके पीछे खड़े रहो और सोशल मीडिया के ऊपर इन गधों के पीछे मत लगो आप। और इंशाल्लाह पाकिस्तान का हमेशा अल्लाह पाक ने मदद की और इस बार भी करेगा और हमेशा करता रहेगा। सिर्फ आप अपने आप को ठीक करो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद।